अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनो के बारे में। ऑर्गेनो एक स्पाइस है और ऑर्गेनो का नाम जब भी आता है तो हमारे माइंड में फर्स्ट चीज़ आती है पिज़्ज़ा। ऑर्गेनो को नॉर्मली आपके जो पिज़्ज़ा, पास्ताज़ की प्रिपरेशन होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल किए जाने की जो वजह है, सबसे मेन रीज़न है, वो है इसका फ्लेवर। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इसका जो यूज़ है, वो पहले से बढ़ गया है। उसके यूज़ के बढ़ने की वजह इसका फ्लेवर नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवील हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनो को इस्तेमाल करने से आपको कौन-कौन से फ़वाइद मिलते हैं, ये आपकी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊँगी कि आप इसको हेल्दी तरीके से अपने डेली रूटीन में, अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस को ऑर्गेनो को इस्तेमाल करके कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे तो ऑर्गेनो एक ऐसी चीज़ है जो पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स है। इसमें आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, इसमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, फाइबर का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। फाइबर का कंटेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 42 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। उसके अलावा इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी होता है और कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, डिफरेंट तरह की इन्फ्लेमेशंस होती हैं, उससे लड़ने की सलाहियत आपको ऑर्गेनो फ्राहम करता है अगर आप इसको हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टमक इन्फेक्शन। आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से, तो ऑर्गेनो का इस्तेमाल उस हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। आपके इस स्टमक इन्फेक्शन से लड़ने में आपको काफी मदद देता है अगर आप इसको हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में लेते हैं तो। सेकेंड चीज, ना सिर्फ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बल्कि वायरल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। समटाइम्स आपको वायरल अटैक हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, इस तरह के और बहुत वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको लड़ने की ताकत देगा और साथ-साथ वायरल इन्फेक्शन से भी आपको लड़ने की सलाहियत देगा। उसके अलावा आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई सूजन या सोजिश हो गई है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। आपको उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने के अगेंस्ट जो है, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनो का इस्तेमाल। इसके अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होता है जिसको थाइमोल बोलते हैं नॉर्मली। यही इफेक्टिव होता है आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको रिड्यूस करने में। जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है बेसिकली वो इलास्टेज एक बायोमार्कर है, एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उसकी वजह से आप में इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये उस बायोमार्कर को ही रिड्यूस करवा देगा। जब इन्फ्लेमेशन कॉज़ करने वाला बायोमार्कर ही नहीं है, कम है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आपकी बॉडी में एक्ट करता है। उसके अलावा ना सिर्फ ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपकी बैड डाइटरी हैबिट, बैड लाइफ़स्टाइल्स या स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पर बिल्ड होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से, वो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स और डीएनए को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनो का इस्तेमाल आपके सेल्स और डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करेगा फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट वर्क करके, उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करके। तो ये आपकी ओवरऑल बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ से भी आपको प्रिवेंट करवाएगा, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या यूरिक एसिड लेवल्स का बढ़ जाना। ये सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म में डिफेक्ट्स आने की वजह से होती हैं। तो ऐसी डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट भी इसका इस्तेमाल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और वो लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनमें भी कहीं न कहीं ये उनके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए फ़ायदेमंद है। उनके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में, एक होमोस्टेसिस क्रिएट करने के लिए भी इसको फ़ायदेमंद माना जाता है। अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एलडीएल लेवल्स बढ़े हुए हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि एक मेन रिस्क फैक्टर है आप में बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। ये उसको कम करता है इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी में। एलडीएल लेवल को कम करेगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल लेवल को इम्प्रूव करेगा जो कि एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। और अल्टीमेटली आपको बहुत से दिल से मुतल्लिक मसाइल से महफूज रखेगा, जैसे कि स्ट्रोक है, आप में हार्ट फेलियर हो जाता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मसला हो जाता है। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो अल्टीमेटली आपके ये बहुत सारे मसाइल जो हैं, उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है, उसको फर्दर होने से स्टॉप करता
देता है, उसको फर्दर नहीं होने देता। इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि रोज़मेरेनिक एसिड इसमें होता है, इसमें कुछ और भी जैसे क्रेविकोल एसिड होता है, ये डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स हैं जो कि एंटी कैंसरस एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, कैंसर सेल्स को सप्रेस करते हैं, उनको फर्दर ग्रोथ नहीं होने देते और इसमें एक थाइमोल कंपाउंड भी है जो कि आपकी बॉडी में एलिमिनेट करवाता है ओवरऑल जो स्किन कैंसर सेल्स होते हैं उनको नहीं होने देता। तो इस तरह ये कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करवाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्दी होने के साथ-साथ। ओवरऑल कफ के लिए भी बेनिफिशियल रहता है समटाइम्स। इसमें जो नेचुरल केमिकल कंटेंट होता है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आपको कफ से रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। इसको आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें एज़ अ हर्बल रेमेडी तो ये कफ सप्रेसिंग बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ रेमेडीज़ कि आपको इसको किस-किस तरह से अपनी डाइट में हेल्दी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऑर्गेनो ऑयल या तो बाज़ार से ले सकते हैं या इसको डिफरेंट ऑयल के साथ प्रिपेयर करके मिक्स कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मसल जॉइंट्स के लिए, आर्थराइटिस की कंडीशन के लिए आप इसको यूज़ कीजिएगा, इफेक्टिव रहेगा। तो इसके लिए आपने क्या लेना है, आपने फ्रेश ऑर्गेनो लीव्स लेने हैं, ड्राइड ऑर्गेनो लेना है और साथ आपने आलमंड ऑयल लेना है। 2 टेबलस्पून आप ड्राइड लेंगे, 4 टेबलस्पून आप फ्रेश लेंगे और हाफ कप जो है आप 1 एंड हाफ कप आलमंड ऑयल लेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, आपने अच्छे से हीट अप करना है 10 टू 15 मिनट के लिए। हीट अप करने के बाद देन आपने इसको कूल करना है और आप 1 टेबलस्पून अपना जहाँ भी पेन हो रही है, उस एरिया पर लगाकर इसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक स्किन सूथर भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपली आपने 4 टेबलस्पून ड्राइड ऑर्गेनो लेना है, 2 टेबलस्पून ड्राई लेना है, 4 टेबलस्पून फ्रेश लेना है और 2 कप वाटर लेना है। उसको अच्छे तरह से उसको 10 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। अच्छे से उसमें बॉयल करने के बाद फिर उसमें आपने थोड़ा-सा कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लेना है 2 टू 3 ड्रॉप्स और उसको आप अपने जहाँ इन्फेक्टेड एरियाज़ है, जहाँ पर आपके ब्रोजेज़, बर्न्स या स्किन की कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई, वहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव उस केस में भी रहेगा। आपने उसको 20 मिनट के लिए उस एरिया पर रखना है, देन उसको वॉश नहीं आपने करना और सिर्फ़ टाइम्स अ डे आप इसको यूज़ करें, आपको काफ़ी रिज़ल्ट इसका मिलेगा। उसके अलावा आप इसको कफ रिलीफिंग टी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली 2 टेबलस्पून ड्राइड और हाफ कप जो है आपने फ्रेश ऑर्गेनो लेना है और उसमें 1 से 2 पील आपने गार्लिक क्लोव्स डाल देने हैं। डालने के बाद इसको आपने 2 कप बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको अच्छे से बॉयल करना है 5 मिनट के लिए, देन स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून हनी और 1 लेमन को स्क्वीज़ कर सकते हैं और स्टीर करें उसको स्लोली सिप बाय सिप पिएँ। उसको 5 मिनट रखने के बाद 5 मिनट में उसको फिनिश करें और ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा आपकी कफ को ट्रीट करने के लिए। अगर आपकी कफ ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा अरसे वाली है, तो उसमें आप 2 टेबलस्पून ऑर्गेनो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनो। ऑर्गेनो एक इफेक्टिव चीज़ है। इसको जस्ट फूड चेन्स में, फास्ट फूड में यूज़ किया जाता है। एज़ सच इसको घरों में एक हेल्दी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि इसको अगर हम हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर लें, तो ये बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक हमारी हर्बल होम रेमेडी है। सो आई होप सो कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।